व्यूअर्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। सो स्वागत है आपका इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड में बिना किसी देरी के हम चलते हैं। आज का डाउनलोड ये है कि देखो, कोई एक ऐसे पर्सन की गॉसिप आ रही है आपके बारे में जो राइट नाउ ये कह रहा है कि आपको तो उसने प्यादा समझा था, आप तो खिलाड़ी निकल गए। ठीक है, मतलब उसके एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल विपरीत कैरेक्टर आपका निकल करके आया है। आपने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से जो है लोग आपको खिलाड़ी समझ रहे हैं, जो आपको प्यादा समझ रहे थे, जो आपको पपेट समझ रहे थे, वो करंट सिचुएशन में थोड़ा सा आश्चर्य में भी हैं, थोड़ा सा शॉक भी हैं। ऐसा क्या कर दिया है आपने? ऐसी क्या ऊर्जा है आपकी? चलिए हम देखते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आएंगे तब से आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। और जो नए व्यूअर्स हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके रिगार्डिंग भी रीडिंग्स जो है वो आपको इस चैनल पर उपलब्ध हो सके। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, सो फटाफट से एनर्जी से कनेक्ट कर ले। प्लीज डिवाइन गाइड कर दें, क्या माजरा है, क्या बातें हैं, क्यों आखिर लोग जो हैं आपके आसपास के वो आपको एज ए खिलाड़ी देख रहे हैं। ठीक है, और ऐसी क्यों थिंकिंग थी आपको लेकर के कि वो आपको प्यादा समझ रहे थे? थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज बताएं। थैंक यू सो मच। ओके, देखो प्रोजेक्शंस की एनर्जी है। साइलेंस, माइंड, राइटनेस। ओके, एंड द बॉटम ऑफ डेक में है हमारे पास लेटिंग गो। काफी लोगों को आपने जो है ना, जैसे कहते हैं ना कि अपनी ऊर्जा से अवगत करा दिया। अपना जो रियल चेहरा है वो आपने फाइनली उनको दिखाया है, अपनी रियल एनर्जी आपने उनको दिखाई है। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स की ऊर्जा में आए हैं। शायद कुछ लोग नहीं कहते कि जैसे वो एक भ्रम में जी रहे थे, एक इल्यूजन था उनके आसपास कि वो मतलब कहते हैं ना कि सही तरीके से वो आपको जानते ही नहीं थे। और शायद आपने इन चीज़ों को, इन बातों को आपने साइलेंस में ही रखा था। शायद आपने जताना बेहतर नहीं समझा था, या वो राइट टाइम नहीं आया था आपके हिसाब से जहाँ पर आप जो है आप क्या हो एक्चुअल में, लोग उस चीज़ को जाने। ओके, माइंड। ओके, नाइट ऑफ सोर्ट्स आया है माइंड के लिए क्लेरिफिकेशन। और देखते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज बताएं। वाओ, राइटनेस। एंड द बॉटम ऑफ डेक में क्या है हमारे पास? वाओ वाओ वाओ, लेटिंग गो। वाह, बहुत ही कहते हैं ना कि मैं आपके बारे में क्या ही बोलूं। अगर आप इस एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हो तो प्लीज़ इस एनर्जी को आप क्लेम करना। ठीक है, जो मुझे आपके बारे में एनर्जी निकल करके आ रही है ना, वाकई आप एक ऐसे पर्सन के तौर पर मुझे नज़र आ रहे हो कि जैसे कहते हैं ना कि जिसकी वाकई एनर्जी बहुत कमाल की है। और आप एक ऐसे इंसान हो ना जो मतलब कि जितना हो ना उससे बहुत कम ही लोगों को दिखाते हो। जैसे आज के डेट में क्या है ना कि बहुत सारे लोगों के अंदर क्या है कि उनको थोड़ा भी मतलब एक पैसे की बात, एक एग्जांपल के तौर पे ले लो कि एक पैसा ही अगर किसी के पास लाख 2 लाख आ जाए तो किसी इंसान के अंदर इतना घमंड हो जाता है, ईगो हो जाता है, और लोगों को वो प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर देता है जितना है भी नहीं। ठीक है, मतलब है वो चूहा लेकिन अपने आप को शेर दिखा रहा है लोगों के सामने कि देखो देखो मेरी पावर क्या है, देखो मैं कैसा हूँ, देखो मेरे स्टेटस क्या है। और एक दूसरे को दबाने में लगे जाते हैं लोग, एक दूसरे को अपने नौकर बनाने में लोग लग जाते हैं। ठीक है, बट आपने आपने यहाँ पर बहुत ही कमाल की चीज की है कि आपने नहीं कहते कि जो हो हकीकत में उन चीजों को आप कई मतलब कितने टाइम से पता नहीं आप छिपा के चल रहे थे। ठीक है, आपकी असली विजडम क्या है, आपकी असली स्ट्रेंथ क्या है, वो लोग नहीं जान पा रहे थे। और शायद इसी वजह से लोग जो है वो आपको प्यादा समझ रहे थे। बट राइट नाउ अब कह रहे हैं कि जिसको हमने प्यादा समझा वो तो खिलाड़ी निकला। एक्चुअली यही चीज है कि करंट सिचुएशन में आप अपने ओरिजिनल फॉर्म में आए हो। आपने अपना ओरिजिनल नहीं कहते कि अपना असली रूप अब लोगों के सामने रखा है कि आप कितने ज्यादा
एबंडेंट हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में हो, ठीक है। लोगों को अब आपकी ये ऊर्जा नजर आ रही है, अब लोगों को ये चीज प्रोजेक्ट हुआ है कि जो लोग आपके सामने अपने पैसे का, अपने रुतबे का, अपने थोड़ी बहुत नॉलेज का जो घमंड दिखाते थे, जो ईगो दिखाते थे, चाहे ये आपके रिलेटिव्स हो, मोस्टली रिलेटिव्स ही होते हैं ऐसे लोग, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में, या फिर आपके करियर में, कहीं भी ऑफिस सेक्टर में हो, आप जहां भी हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे थे जो मतलब चाहते थे कि उनको थोड़ी बहुत नॉलेज थी, लेकिन जो है ना, लोगों के सामने अपने गुणों का बहुत ज्यादा बखान करते थे, अपनी नॉलेज का बहुत ज्यादा बखान करते थे, अपने पैसे का बहुत बड़ा जो है एक जोन दिखाते थे कि मेरे पास देखो ये है, मेरे पास वो है, मतलब एक दिखावा, एक दिखावे वाली एनर्जी थी। हकीकत असलियत क्या थी वो पता नहीं, लेकिन एक दिखावा था लोगों के बीच में, ठीक है। और आप यहाँ पर ठहरे, जैसे कहते हैं ना कि मैं कहूंगी यहाँ पर कि आप बहुत बड़े, मतलब कहते हैं ना कि मास्टरमाइंड मैं आपको कहूंगी, ठीक है, क्योंकि कंप्लीशन की एनर्जी, आपने दुनिया बहुत अच्छे से देखी है, दुनिया बहुत अच्छे से देखी है, सीखी है आपने, और शायद इसीलिए आप जो है कुछ चीजों को दिखाना नहीं बल्कि छुपाने में विश्वास करते हो, कि जो ओरिजिनल असली चीज है ना वो छिपा करके ही रखनी जरूरी है। और जब वक्त आता है, जब ऐसा मौका लगता है, तब आप लोगों को नहीं कहते कि चारों खाने चित्त कर देते हो, उस वक्त आप निखर करके सामने आते हो, उस समय आप अपनी क्वालिटी लोगों के सामने रखते हो, ठीक है। द वर्ल्ड की एनर्जी, आपने दुनिया देखी है, आप कोई भी काम पता है साइलेंस में करने वाले लोगों, ठीक है। यहाँ पर आपकी एनर्जी ऐसी आ रही है कि आप अपनी नॉलेज का, आप अपने गुणों का, आप अपने बुद्धि का, या फिर कहते हैं ना कि आपके पास जो भी क्वालिटी है, उन चीजों को आप, जैसे एक बुद्ध की एनर्जी, एक बुद्ध की एनर्जी, बुद्ध के अंदर कितना पावर था सबको पता है कि बुद्ध के अंदर क्या कुछ नहीं था, वो एक तरह से भगवान के एक अवतार के ही तौर पर थे। लेकिन जो उनके आसपास के लोग, जो जो उनकी ओरिजिनल चीजों को नहीं जानते थे, जो उनकी क्वालिटी को नहीं जानते थे, वो क्या समझते थे कि अरे ये तो साधारण सा आदमी है, फकीर है, ये मांग करके खाता है, ये जैसे तैसे जिंदगी जीता है। पर वो कितने बड़े लेवल पर ज्ञानी थे, ठीक है। वो लोगों को बहुत देरी से पता चला, या फिर जब जरूरत होती थी तब पता चलता था। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल फिर से आप ले लो, जैसे कृष्ण, रामा, ये इन लोगों का जब अवतार हुआ था, तो लोग जो थे, जो उनके आसपास के थे, हम लोग ना उनको टीवी सीरियल में देखते हैं, तो हम उनको बचपन से देखते रहते हैं, तो जानते हैं अच्छा ये तो लड़का है, ये तो कृष्ण भगवान है, इनके पास तो बहुत पावर है, ये तो भगवान है, ये हम जान रहे हैं ना, हम देख रहे हैं। पर जेन्युइनली अगर सोचो कि अभी के डेट पर कोई एक ऐसे अवतार आ जाए, कोई एक ऐसा पावरफुल इंसान आ जाए जिसकी ऊर्जा हमें पता ही नहीं है, हमारे आसपास पता ही नहीं है कि वो क्या है एक्चुअल में, तो हम भी उनको अपने आपके जैसा, अपने जैसा बिल्कुल एक साधारण इंसान समझेंगे। लेकिन एक्चुअल में उसके अंदर क्या गुण है वो तो एंड टाइम पर, एंड मौके पर दिखाना आता है ना उनको। एंड मौके पर जब वो किसी परिस्थिति से किसी को निकालते हैं, या खुद को निकालते हैं, या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तब वो चीजें डील होती है। करंट सिचुएशन में आप लोग जो भी अभी इस एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हो, जो भी अभी इस रीडिंग पर आए हो, बहुत ही ज्यादा मैं यहाँ पर कहूंगी कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत ज्यादा एबंडेंट है, जिसके पास किसी चीज की मैं यहाँ पर कमी नहीं देख रही हूँ। और साथ ही साथ एक तो पहले कमी नहीं है, देखो दूसरी बात कि कमी किसके पास नहीं है, करोड़ों की संपत्ति भी जिसके पास है ना, वो भी इंसान अगर रोना रो रहा है ना, तो समझ लो कि वो भी भिखारी से भी गया गुजरा है, ठीक है। सबसे ज्यादा आपके अंदर क्या है ना, एक संतोष है, एक संतुष्टि है, एक सेटिस्फैक्शन है, मन से राजा हो, दिल के राजा हो, ठीक है। पैसे क्या है, संपत्ति क्या है, वो तो आप बेहतर जानते होंगे कि आपके पास क्या है, नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को आपके चेहरे से वो चीज कभी आभास नहीं होता कि आपके परिवार में, आपके आपके जीवन में किसी चीज की कोई कमी है, ठीक है। एक रुतबा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में है। जब कोई इंसान आपके पास कभी कोई हेल्प के लिए आ जाता होगा ना, मुझे नहीं लगता कि आपने कभी उसको किसी चीज के लिए मना किया होगा। आपसे जितना बन पड़ता है लोगों की आपने हेल्प की है, आपसे जितना बन पड़ा है आपने लोगों के लिए अपना काइंडनेस दिखाया है, आपसे जितना बन पड़ा है आपने लोगों को क्षमा किया है, माफ किया है उनकी गलतियों के लिए। एंड इन चीजों की वजह से, ठीक है, आप कहीं वर्क प्लेस पर हो या कहीं भी हो, आपने बहुत लोगों की हेल्प है। एक आपके अंदर एक ह्यूमैनिटेरियन नेचर है, जो डिवाइन ने, जो आपको कहते हैं ना कि आपकी आत्मा को, आपकी सोल को एज ए गिफ्ट दे करके भेजा है। और एक बहुत बड़ी बात मैं बोलूंगी यहाँ पर कि देखो, ये जो दुनिया है ना, यहाँ पर 90% लोग ऐसे नहीं है, 90% सोल जो है ना, वो दूसरों की एनर्जी सक करने के लिए आई है, सिर्फ दूसरों को मतलब कहते हैं ना कि परेशान कर रहे हैं। लेकिन जो 10% है ना, जो ऐसे लोग हैं, उन्हीं पर दुनिया टिकी है। और आज की रीडिंग में जो भी लोग आए हैं, मुझे आपकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा डिवाइनली ब्लेस्ड लगती है, क्योंकि आप तो जो है
अब ऐसे पर्सन हो जो खुद रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, ठीक है, आपने लोगों को, कहते हैं ना कि जो रिस्पेक्ट है वो कभी किसी से आपने हक जता करके नहीं मांगा है, आपके आपके कारनामे ही ऐसे रहे हैं, आपके काम ही ऐसे रहे हैं कि लोग ऑटोमेटिक आपको रिस्पेक्ट देने लगे हैं, ठीक है। पास्ट की एनर्जी में हो सकता है मे बी कुछ टाइम तक आपकी लाइफ में कुछ कार्मिक पैटर्न चल रहा था, कुछ चीजें लाइफ में, नहीं कहते कि जैसे अप्स एंड डाउन्स तो लगे रहते हैं। अब इसी समय क्या होता है ना कि जो थोड़े से छोटी बुद्धि के लोग होते हैं वो हमें जज करने लगते हैं। जिस वक्त हमारी लाइफ में कुछ डाउन टाइम आ गया, कुछ लो फेज हमारे जीवन में चलने लगा, या हम कभी किसी पर डिपेंड हो गए किसी चीज के लिए, ठीक है, चाहे वो आपके घर परिवार के लोग हों, चाहे वो आपके ऑफिस में कलीग हों, कोई भी हो। देखो, जीवन का तो ये हिस्सा है ना, सुख और दुख तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो छोटी बुद्धि के लोग होते हैं, जो जिनकी बुद्धि बहुत संकीर्ण होती है, नैरो माइंडेड होते हैं, वो बस उसी फेज को देख करके क्या करते हैं कि लोगों को जज करना स्टार्ट कर देते हैं, लोगों का पूरा फ्यूचर डिसाइड कर लेते हैं कि अरे ये तो इंसान ऐसा ही है, ये तो इंसान ऐसा ही रहा होगा, ठीक है। कुछ कार्मिक पैटर्न आपकी लाइफ में रहे थे, जहां पर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आई थी जहां पर बैलेंस नहीं था, लाइफ में कुछ चीजों को लेकर के स्टेबिलिटी नहीं रही थी, ठीक है। आपके रिश्तेदार, हो सकता है मे बी फाइनेंशियल चीजों को लेकर के प्रॉब्लम कभी आपको हुई हो, कुछ पैसे की तंगी हो गई, कुछ बिजनेस में लॉस हो गया, या फिर आप जिस वक्त अपने रिलेटिव्स में, हो सकता है कि आपके पास कम पैसे थे, या फिर आप जो है इतना ज्यादा बाकी रिलेटिव्स की तरह, बाकी लोगों की तरह आप इतने पावरफुल नहीं थे, ठीक है। एक होता है ना कि एक बैकग्राउंड इतना पावरफुल नहीं था, कुछ कुछ चीजों में कमी थी, मतलब एक समझ लो, बस एक हिंट के तौर पर, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सो अलग अलग तरीके से रेजोनेट करेगी। आप या आपका परिवार, अगर आप ऑफिस में हो तो हो सकता है कि मे बी आप न्यू थे उस वक्त, बाकी लोग बहुत ज्यादा जानकार थे, तो वो अपने ज्ञान का बहुत ज्यादा प्रदर्शन करते होंगे, अपनी नॉलेज को बहुत ज्यादा दिखाते होंगे, अपने अपने अप्रोच को बहुत ज्यादा दिखाते होंगे। फैमिली में है तो मान लो आप जो है, मतलब आप मान लो एज ए हाउस वाइफ हो, तो हो सकता है कि आप कुछ नहीं करते थे उस वक्त, शुरू शुरू में, जैसे नहीं कहते कि घर संभालना, मैं बस एक एग्जांपल के तौर पर कह रही हूँ कि आप बस घर संभाल रहे हो, बच्चे संभाल रहे हो, लोग आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि आपके अंदर क्या एनर्जी है, आप क्या ही कर सकते हो, लेकिन आप साइलेंस में अपने ऊपर बहुत कुछ काम कर रहे थे, ठीक है। ये जो थर्ड आई चक्र आपका एक्टिव था, आप कभी भी शांत नहीं बैठे थे, आप सिर्फ माहौल के हिसाब से ढले हुए थे, उस हिसाब से आप काम कर रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे एक इंसान सोया है, लेकिन वो सोया नहीं है, वो अंदर ही अंदर ध्यान में लगा है, वो अंदर ही अंदर, उसके अंदर कुछ क्रिएटिव चीज हो रही है, कुछ रचना हो रही है, कुछ बन रहा है वो, ठीक है, कुछ नया कुछ कर रहे हैं। और आप भी अंदर ही अंदर उस साइलेंस में, उस चुप्पी में, जहां पर लोगों को दिख रहा था, जहां लोग अपनी झूठी वाहवाही, अपना झूठा प्रदर्शन, लोग अपना जो झूठा गुमान दिखा रहे थे, उस वक्त आप अपने अंदर काम कर रहे थे, आप अपने ऊपर काम कर रहे थे, ठीक है। और शायद इसी वजह से लोगों ने इस बात को समझ लिया, आपको समझ लिया कि आप तो प्यादे हो। अब डाउनफॉल में कोई इंसान दिख गया जिनकी उन्होंने हेल्प कर दी, कोई पर्सन हो सकता है, जैसे किसी ने आपकी हेल्प कर दी होगी, उसने सोचा कि अब आपको पपेट की तरह जैसे होगा वैसे नचाएंगे, जैसे कहेंगे वैसे ये हमारे इशारे पर नाचेगा, हमारे इशारे पर नाचेगी। हाउसवाइफ हो तो जैसे होता है ना, बहुत लोग हस्बैंड को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, अरे ये तो कुछ नहीं करती, ये तो कमा करके नहीं लाएगी, तो जो मैं बोलूंगा, जो ये मैं कहूंगा वो ये करेगी। मैं बस एक एग्जाम्पल कह रही हूँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि इस तरह की सिचुएशन में आ जाते हैं, बट उनको नहीं पता था कि आप अंदर ही अंदर अपने काम में लगे हो, अंदर ही अंदर आपके दिमाग में जो है ना चीजें चल रही है। आप मतलब नहीं कहते कि आप शांत हो, ये नहीं है कि आप जो है मतलब बिल्कुल गायब हो चुके हो, ऐसा नहीं है, आप वर्क में लगे पड़े थे। और इसी साइलेंस के बाद जो ये साइलेंस, आपने इस साइलेंस में जो आपने काम किया है, ये अपने कार्मिक पैटर्न को आपने क्लोज किया, ठीक है। ये जो आपका कार्मिक पैटर्न था, जहां पर चीजें आपकी लाइफ में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स वाला माहौल था, जहां पर चीजें बैलेंस नहीं थी, यहाँ पर आप, मुझे दिख रहा है कि आपने अपनी लाइफ में चीजें बैलेंस की है, बहुत अच्छे से बैलेंस किया है। पहले अपने आप को, अपनी माइंड सोल की एनर्जी को अपने ऊपर काम किया है, और इन चीजों को काम करने के बाद राइट नाउ करंट एनर्जी में जो लोग आपको बहुत ज्यादा तेवर दिखाते थे, जो लोग आपको बहुत ज्यादा अपनी झूठी वाहवाही दिखाते थे, जो लोग नहीं कहते कि आपको ऐसा मानते थे कि वो आपके सामने बोलेंगे तो आप उनको, उनके सामने आके झुका करके बात करोगे, आज करंट सिचुएशन में आप उस मान, रुतबे, ओहदे और उस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ आज उनके सामने फेस टू फेस खड़े हो, ठीक है। जिनको उन्होंने प्यादा समझा था, आज वो खिलाड़ी निकल चुके हैं, क्योंकि उनको ये
ये गुमान था कि वो खिलाड़ी हैं और आप प्यादे हो, बट आपने इस चीज को प्रूव कर दिया है, ठीक है। ये लोग कोई भी हो सकते हैं, बट इनको यही चीज का गुमान था कि आपके अंदर कभी वो हिम्मत है ही नहीं, कभी आपके अंदर वो काबिलियत है ही नहीं। उनके हिसाब से उनको ऐसा लगता था, उनके आंखों पर वो जो काट का चश्मा है ना वो लगा हुआ था कि आपके अंदर वो काबिलियत है ही नहीं कि आप कभी भी उनके सामने नजर उठा के बात कर सकते हो, आप कभी उनके मुकाबिल खड़े हो सकते हो, आप कभी उनकी बराबरी कर सकते हो। और इसी वजह से उन्होंने हमेशा आपको प्यादे की तरह ट्रीट करना ही समझा था, और इन फ्यूचर तक वो इन चीजों को लेकर के चल रहे थे। उन्होंने सोच रखा था और दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि हमेशा इसका सिचुएशन ऐसा ही रहने वाला है। बट करेंट सिचुएशन में आपने अपने आप को प्रूव किया कि आप प्यादे नहीं हो बल्कि आप खिलाड़ी हो। राइट नाउ करेंट सिचुएशन में बहुत सारे लोग जो हैं इसी वजह से, मतलब कहते हैं ना कि एकदम मन में दुविधा इनकी इतनी चल रही है, इतनी परेशानी है, अंदर ही अंदर ये लोग जो है इतने ज्यादा घुट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, मन में एक तरह की खलबली मची हुई है, ठीक है। बहुत सारे लोग आपके आसपास के हैं जिनको मैं देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा अटैकिंग मोड पे भी आ गए हैं, ठीक है। अंदर ही अंदर उनको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान हमें जवाब देने वाला कैसे ऐसे बन गया, ये इंसान आखिर इस तरह की एनर्जी में कैसे आ गया, ये इंसान जिसको हमने अपने आप से बहुत कम आंका था, कमजोर आंका था, ये इंसान हमारे आगे कैसे इतना मतलब आगे निकल सकता है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक कहानी कहूंगी कि वही बात है, यहाँ पर खरगोश और कछुए वाली बात है कि खरगोश को अपनी चाल पर बहुत ज्यादा भरोसा था, अपनी रफ्तार पर बहुत ज्यादा भरोसा था, लेकिन कछुए की कंसिस्टेंसी को वो भूल गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात है कि देखो फाइनली रेस कौन जीतता है, जीत से मतलब होती है आप फाइनल में क्या करते हो, बात उस चीज से रिजल्ट आता है, ठीक है। आपने क्या किया, पहले क्या किया, बाद में क्या किया, उससे कोई मतलब नहीं है। लास्ट में जो दुनिया है ना वो विनर को देखती है, और आप यहाँ पर विनर के तौर पर आपने अपने आप को साबित किया है। राइट नाउ करंट सिचुएशन में ये लोग जो है इनका बिल्कुल ऐसा दिमाग खराब हो गया है, इसीलिए ऐसी ऐसी बातें हो रही है कि आपको तो प्यादा समझ करके रखा था उन्होंने, सोचा था कि आपको जैसे नहीं कहते कि देखो यहाँ पर एक इस पिक्चर को ध्यान से देखना, इस पिक्चर में थोड़ा सा कुछ मैशनरी चीजें दिखाई दी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ना कि लोगों को ये चीज लगा था कि आपके दिमाग को मतलब ये लोग मतलब हाईजैक करके रखेंगे, आपके मन को हाईजैक करके रखेंगे, आपको एज ए पपेट ये इस्तेमाल करेंगे, आपको जैसा बोलेंगे वैसा आप करोगे, आपके दिमाग का जैसा ये इस्तेमाल करना चाहेंगे आप वैसे इनके हिसाब से इस्तेमाल करोगे। बट यहाँ पर करंट सिचुएशन में इनको बिल्कुल शॉक लग गया है। ये लोग जो भी हैं, जो ये इन बातों को बोलने वाले हैं कि आपको तो उन्होंने प्यादा समझा था, आप खिलाड़ी निकल गए हो, इन लोगों को लग गया है धक्का, ये लोग हो गए हैं परेशान। इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमने तो कभी नहीं सोचा था कि सामने से इस तरह का जवाब आएगा, सामने से आप इतने पावरफुल हो जाओगे, सामने से आप ऐसे पर्सन के तौर पर निकल करके आओगे जो हमारे नहीं कहते कि हमारे बराबरी में आके खड़ा होकर हमें टक्कर दे सकेगा, हमारे दिमाग को टक्कर दे सकेगा। क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा आपकी सूझबूझ, आपकी मेंटल पावर की बात हो रही है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो ये चीजें हो रही है ना, ये फाइनेंशियली स्टेबिलिटी को लेकर के हो, मे बी आपने कुछ ऐसा काम किया है जहां पर आप बहुत ज्यादा स्टेबल हो गए हो, बहुत ज्यादा अबंडेंट हो गए हो, या किसी प्रॉब्लम में फंसे थे जहां से आप निकल गए, किसी के पचड़े में फंसे थे जहां से आपने अपने आप को बहुत अच्छे आराम से, बहुत सही तरीके से आपने बाहर निकाल लिया है कुछ सिचुएशन से, ठीक है, कुछ लोगों से। क्योंकि ये चीज तो दिखाई दे रही है कि कुछ कार्मिक चीजें हैं आपके आसपास, कोई कार्मिक लोग थे, कोई कार्मिक कनेक्शन था, या कोई कार्मिक साइकिल था जो कंप्लीट हुआ है। ये देख रहे हो कंप्लीशन की एनर्जी है, कंप्लीट किया है अपने कोई कार्मिक साइकिल, और उसके बाद आप वापस से, जैसे कहते हैं ना कि राम भगवान 14 वर्ष का वनवास झेल करके वापस से गद्दी पर बैठे, तो वही वाली बात है कि आप वापस से जो है ना, वापस से आपने यहाँ पर एक और चीज है कि देखो इन सब चीज, ये जो टाइम चल रहा था आपका कार्मिक टाइम, इस वक्त आपने अपनी एनर्जी को बहुत ज्यादा जो है ना मतलब सही चीजों में आपने लगाना बेहतर समझा, ठीक है। आपने उस समय अपने मेंटल लेवल का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया, अपने दिमागी सूझबूझ का आपने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, क्योंकि इस वक्त पर ये माइंड की एनर्जी जो है एक और चीज को इंडिकेट करती है कि देखो कई मर्तबा हमारे जीवन में जब कठिन समय आता है, जब कठिन परिस्थिति आती है, या कठिन लोग आ जाते हैं ना, कई बार कठिन लोग भी आते हैं जिनको समझना आसान नहीं होता है, जिनके पैतरों को समझना आसान नहीं होता, तो लोग जो है लोग हार जाते हैं, लोग टूट जाते हैं, लोग बिखर जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, लोग गिव अप कर देते हैं। बट यहाँ पर आपने कमान संभाला, यहाँ पर चाहे देख रहे हो ये जो पेड़ है ये हिल रहा है, तूफान है, और तूफान में भी आप एज ए वॉरियर अपने आप को आपने खड़ा रखा, आप वहां पर अड़े रहे, आप लड़ते रहे, और आपने पीठ नहीं दिखाई। आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन आई है उससे आपने पीठ नहीं दिखाया। आपके परिवार पर कोई मुसीबत आई थी, या आप पर कोई मुसीबत आई थी, या आपकी लाइफ में जो भी चीजें हुई थी उसमें उस वक्त भी
आप एज ए वॉरियर खड़े रहे। कई लोग यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर देखो ये चील की एनर्जी है, देखो यहाँ पर ये जो बर्ड्स दिखाई दे रहे, कई लोग थे जो तमाशा बनाने के लिए बैठे थे कि आपकी लाइफ में जब ये सिचुएशन आएगी तो वो फिर मजे लेंगे, वो फिर एंटरटेनमेंट करेंगे, वो आपको गिरता हुआ देखेंगे, वो आपको परेशान देखेंगे, ठीक है। बट ऐसी चीजें कुछ नहीं हुई, आपने लगातार अपने स्किल पर मेहनत किया है, अपने निर्णय को आपने, नहीं कहते कि अपने निर्णय पर भी मेहनत किया कि मुझे क्या डिसीजन लेना है, मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, और ये सब, इन सब चीजों का रिजल्ट यहाँ पर है कि राइटनेस की एनर्जी, आपकी मेहनत का फल आपको मिला है। आज जो लोगों के अंदर वो नजरिया है, आज लोगों के अंदर जो वो खौफ है एक तरह का कि आपको उन्होंने प्यादा समझा और आप खिलाड़ी निकल गए, ये उनके अंदर का एक खौफ है, ठीक है। आपकी मेहनत ही है, जो आप इस मेहनत के बाद आप निकले हो ये राइटनेस की एनर्जी के साथ, जो आपकी मेहनत थी वो मेहनत का फल आपको मिला है, ठीक है। और एक बात और कहते हैं, एक कहावत है ना कि जैसे कहते हैं ना कि फल तभी पकता है जब उसका सही वक्त आता है, जब सही टाइम आता है। केतक सींचो नीर, ऐसे करके कुछ है ना, कबीर का दोहा है कि तरुवर तभी फलता है जब जब उसका सही टाइम आता है, ठीक है। तो आई थिंक ये जो कार्मिक लेसन था, ये जो कार्मिक चीजें थी, इसको आपने एक्सेप्ट किया, अपनी लाइफ की चैलेंजेस को आपने एक्सेप्ट किया, आप उनसे पीछे नहीं हटे, और यही चीज आपको एज ए रिजल्ट मिल रही है। और इस रिजल्ट में आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो, इस रिजल्ट में आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक लोगों को नजर आ रहे हो, इस रिजल्ट में आपको लोग देख रहे हैं एज ए कंप्लीशन। 10 ऑफ कप्स, कप्स की एनर्जी में 10 के बाद 11 कप नहीं होता है, ये आप लोगों को सबको पता है। राइट नाउ करंट सिचुएशन में लोग देख रहे हैं कि आपकी फैमिली बहुत खुश है, आप बहुत खुश हैं, आपके बच्चे बहुत खुश हैं, लाइफ में हर चीज कंप्लीशन पर है। तो कई लोग हो सकते हैं जिनको ऐसा लगता था कि आपकी लाइफ ऐसी हंसी खुशी वाली नहीं रहेगी, ठीक है। कई लोगों को ऐसा भी होता है ना कि हंसी हंसी खुशी, और एक फ्रीडम है, एक फ्रीडम है, इस कपल के एनर्जी को आप महसूस करो, एक फ्रीडम है, एक खुशी है, जहां पर लग रहा है कि इन्होंने सब कुछ जीत लिया है जीवन में, इनकी अब किसी तरह की कोई कमी नहीं है, ये किसी के दबाव भी नहीं है, बच्चे भी फ्रीली खेल रहे हैं, ये भी फ्रीली अपने टाइम को एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ में सब कुछ अचीव हो चुका है, ऐसी ये एनर्जी दे रही है, ये कप्स की एनर्जी, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो करंट सिचुएशन में कई लोग आप में से, आप किस स्टेज पर 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा में दिख रहे हो, आपकी करंट सिचुएशन क्या है ये आपको बेहतर पता है, पर जो ये लोग हैं जो ऐसी बातें आपके बारे में कर रहे हैं कि जिन्होंने आपको प्यादा समझा था, उनके सामने आप एज ए खिलाड़ी नजर आए हो, आप उनसे आंखों से आंखें मिला रहे हो, नजर से नजर मिला करके आप बात करने लायक हो गए हो। कई लोगों को ऐसा था कि आप कभी उनके लायक नहीं बन सकते, आप कभी उनके हिसाब से उनकी बराबरी नहीं कर सकते, और आज आपको वो कंप्लीशन की एनर्जी में दिख रहे हैं। लोगों को ये चीज समझ में आ रहा है। बट यहाँ पर मैं एक चीज कहूंगी कि देखो, आपने मेहनत बहुत की है, ठीक है, आपने बहुत मेहनत की है, शनि का नंबर है, आपको बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं, बहुत ज्यादा शनि का कर्मा आप पर गया है, शायद 7.5 चल रही थी, शायद ढैया चला है, या शनि का कुछ तो ऐसा आपके जीवन में था जहां पर आपको बहुत ज्यादा, नहीं कहते कि एक स्टक एनर्जी में रहे, ठीक है, बहुत मेहनत आपको जीवन ने करवाया है। लेकिन एक चीज मैं बोलूंगी यहाँ पर काबिले तारीफ आपकी, कि आपने लेटिंग गो की एनर्जी को एक्सेप्ट किया, ठीक है। जो लाइफ में कई लोग क्या होता है ना कि पुरानी, अब बैग है, उस बैग में आप पहले से आपने कुछ खाया, फॉर एग्जांपल आपने कुछ खाया, आपने कुछ खरीदा था, कुछ खाया, और उन सारी चीजों का रैपर आपने बैग में रखना स्टार्ट कर दिया। आप उसको फेंक नहीं रहे हो, धीरे 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 करके क्या हुआ कि वो बैग भरता चला गया और भरता चला गया। अब नई चीजों को लेकर के रखने की उसमें जगह ही नहीं बची। कोई आपको गिफ्ट दे रहा है, बट आप क्या कर रहे हो, उन रैपर्स को रखे हुए हो, उन सारे वो पॉलिथीन, पन्नी, कागज जो भी है, उसको आप संभाल करके रखे हुए हो, और उससे आपको इतना आपको अटैचमेंट है कि आप उन चीजों को फेंक ही नहीं रहे हो। अब कोई आपको गिफ्ट दे रहा है, आप रखोगे कहाँ, दो हाथों में लेकर के आप रख रहे हो, उसके बाद आपको रखने की जगह नहीं समझ में आ रही है। तो आपको क्या हो रहा है कि वो थैले में आपको जो और गिफ्ट्स मिलने चाहिए थे, जो और चीजें मिलनी चाहिए थी, जो और अवसर मिलने चाहिए थे, वो तो आप नहीं रिसीव कर पा रहे हो। आप क्या कर रहे हो कि वो पुरानी जो रद्दी की चीजें हैं उन पर अपनी अटैचमेंट को रख रहे हो। तो नई चीजें आपकी लाइफ में कहां से आएंगी। बट यहाँ पर एक चीज मैं यहाँ पे कहूंगी कि ये जो नाइट ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा आई है, देखो शनि जो है वो टेस्ट लेने आते हैं, लेकिन एक चीज और भी वो देके जाते हैं, हौसला, हिम्मत, जज्बा, ये देके जाते हैं। वो भले ही टेस्ट कर रहे होते हैं कि देखो इसको कठिन परिस्थिति देते हैं, देखते हैं कि इस चीज में ये कैसे सरवाइव करता है। और आपने उस चीज में, उस टाइम पर अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से सरवाइव किया। आपने उस बैग से जितनी भी कचड़े वाली चीजें थी उसको लेट गो करना स्टार्ट किया। इट मीन्स जो जो आपकी लाइफ में जिस किसी ने बेइज्जती की, जिस किसी ने बुरा बोला, जिस किसी ने आपको नीचा दिखाया, जिस किसी ने आपकी लाइफ को खराब करने की कोशिश की, आपने हर एक चीज को एक्सेप्ट किया। सबसे बड़ी बात पता है क्या, हमारी लाइफ में जब कोई कार्मिक चीज आए ना, तो एज ए गाइडेंस समझ लेना कि
जो हमारे ग्रह है ना वो भी देखते हैं। मैंने कहीं ये लाइन सुनी कि हमारे जो ग्रह हैं, और इन चीज़ों पर मुझे बिलीव हुआ, इस बात पर मुझे भी बिलीव हुआ कि जब आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ आ जाए जहाँ पर आपको लगे कि ये मैं डिजर्व नहीं करता और वो चीज़ मेरे साथ हो रही है जिसको आप बदल नहीं पा रहे हो, आप बदल ही नहीं पा रहे और आपको वहां फंसे रहना पड़ रहा है, तो आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लो। हमारे ग्रह भी देखते हैं कि जब आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया तो ग्रह भी ये चीज़ समझ जाते हैं कि आपको जो लर्निंग देनी थी वो लर्निंग आपने सीख ली, और तब वो चीज़ें धीरे धीरे रिजॉल्व होनी स्टार्ट होती है और वो चीज़ें आपकी लाइफ में सही पैटर्न की तरफ आपको ले जाने लगती है। यहाँ पर आपने भी वही काम किया कि वो जो आपके बैग में, आपके दिमाग में जो गंदगी होनी चाहिए थी वो गंदगी आपने नहीं बसाई, आपने यहाँ पर उन चीज़ों को हटाते आप चले गए। ठीक है, लेटिंग गो की एनर्जी में रहे। जिस किसी ने आपको जो भी चीज़ें दी, जो दुख दर्द जो भी दिया, जो कटु वचन बोले, खराब बोले, अच्छी बातें बोली, बुरी बातें बोली, जो अच्छा रहा उसको आपने रखा, जो बुरा था उसको आपने एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, हटाते चले गए। और इसी हटाने की वजह से ही आपके यहाँ जीवन में ये 4 का नंबर, राहु का नंबर, राहु का चमत्कार यहाँ दिखाई दे रहा है। 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन दिख रहा है, आपकी लाइफ में आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो सच हुई है, आपकी लाइफ में जो भी आपकी विश थी वो सच हुई। लाइफ में जब ये कार्मिक चीजें चल रही होंगी तो तब आपकी विश होगी ना अंदर ही अंदर कि कब ये मेरा पैटर्न सही होगा, कब मेरी लाइफ में खुशियां आएगी, कब मेरा परिवार सुखी होगा, मैं सुखी होऊंगा, कब मेरी जो भी इच्छा है वो कब पूरी होगी। तो आपने यहाँ पर यही चीज की कि एक बहुत कमाल की एनर्जी आपने यहाँ पर फॉलो की, हर चीज को हटाते जाना। हम लोग क्या होते हैं ना कि पुरानी यादों को, जो गलत एनर्जी है, जो नेगेटिव एनर्जी है, उसको पकड़ करके एनी टाइम रखते हैं। जो पुरानी बातें, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी से कोई कहा सुनी हो गई, अब हम 10 दिन तक, 1 महीने तक उसी बातों को दिमाग में घुसाए रखते हैं। और ये भी छोड़ दो कि कितने सालों सालों तक उन बातों को घुसाए रखते हैं और नई चीजों के लिए जगह ही नहीं मिलती। नई चीजें आना भी चाहती है तो कहती है कि पहले तो वहां निगेटिव चीजें भरी है, हमारा कहाँ है। जहां अलक्ष्मी है वहां लक्ष्मी कैसे आ सकती है, इसी बात से समझ लो आप। तो यहाँ पर यही है कि आपने अलक्ष्मी को यहाँ पर विदा किया और इसी वजह से आपके जीवन में ये लक्ष्मी वाली एनर्जी आई है, इसी वजह से आपके जीवन में ये 4 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में आप आए हो, सेलिब्रेशन की ऊर्जा में आए, आपका विश जो है वो कंप्लीशन में आया। और इसी वजह से लोग अब करंट सिचुएशन में आपके बारे में कह रहे हैं कि जिन लोगों ने आपको एज ए प्यादा समझा था, आप वहां पर खिलाड़ी निकले हो। सो बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी है, क्लेम करना इस एनर्जी को। आई थिंक ये एनर्जी आपसे रेजोनेट की होगी, और जिन लोगों की एनर्जी ऐसी नहीं है तो आप इसको क्लेम कर लो एज ए गाइडेंस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे। हर हर महादेव।